नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक तस्वीर से पूरे वारदात का खुलासा हो जाता है कि एक पति जो 3-4 महीने से जेल में था और जिस गुनाह की वो सजा काट रहा था, असल में कहानी कुछ और ही थी। रंजीत नाम का ये शख्स है जो 3-4 महीने से जेल में बंद था। इसके ऊपर आरोप था कि इसने अपनी बीवी को किडनैप किया है, उसके बाद उसका कत्ल किया है और उसकी लाश को छुपा दिया है। लेकिन कुछ महीने बाद जब एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिससे ये पता चल जाता है कि सबसे पहली बात तो पुलिस ने कितनी बड़ी इसमें चूक की है मामले में। दूसरी बड़ी चीज कि एक शख्स जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया है वो जेल में सजा भी काट रहा है। तीसरी चीज, एक ऐसी महिला जो फंसाने की कोशिश कर रही थी अपने पति को, और जब वो नजर आती है नोएडा में, यानी कि बिहार से लेकर नोएडा की पूरी कहानी है, जब वो नोएडा में नजर आती है तब जाकर असली चीज पता चलती है कि कहानी तो कुछ और ही थी। तो ये मामला है बिहार के मोतिहारी का, जहां पर 3 जुलाई 2025 को गुंजा की मौत की खबर सामने आती है कि गुंजा छोड़कर जा चुकी है। पड़ोस के रंजीत से उसकी शादी हुई थी और उसके बाद मार्च में शादी हुई थी, जुलाई में उसकी मौत हो जाती है। मर्डर करने वाला गुंजा का पति होता है, क्योंकि जो रंजीत पर आरोप लगाए जाते हैं, जो गुंजा के पति पर आरोप लगाए जाते हैं, वो ये आरोप होते हैं कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अब 3-4 महीने से वो जेल में रहा, पर ये तमाम चीजें हुई कैसे? तो 3 जुलाई की रात पति रंजीत को लगा कि उसकी पत्नी उसके घर से गायब है, वो कहीं मिल नहीं रही है, वो किसी भी कमरे में नहीं है। फिर वो गुंजा के मायके पहुंचता है। वहां पर सब लोगों से पूछताछ करता है कि क्या गुंजा से किसी की बात हुई है, क्या कुछ उससे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या वो कहीं चली गई है, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। तो मायके वाले, ससुराल वाले रंजीत पहुंचते हैं थाने। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। गुंजा को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहा जाता है, लेकिन पुलिस ने तो कुछ और ही कह दिया। पुलिस ने उल्टा रंजीत को कह दिया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ कर लाए। अब पति बेचारा ढूंढने की कोशिशें भी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी पत्नी अचानक से गायब हो गई है। अब कहानी यहाँ पर पलटती है कि रंजीत पर गंभीर आरोप लगते हैं। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, गुंजा का परिवार है, मायके वाले। वो कहते हैं कि उसके पति पर, रंजीत पर वो दहेज का आरोप लगाते हैं। आरोप लगाया जाता है कत्ल का, कि उसने कत्ल किया है, उनकी बेटी को किडनैप किया है, फिर कत्ल करने के बाद वो लाश छिपा दी है। अब पुलिस को तो यही चाहिए था कि कुछ ना कुछ कहानी ऐसी सामने आ जाए जिससे काम भी आसान हो जाए और पता चल जाए कि अच्छा ये मामला है और यहाँ पे मामला सेटल डाउन हो गया। तो मामला कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आता है कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, वजह दहेज, क्योंकि मायके वालों ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। पुलिस ने रंजीत को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो करीब 3-4 महीने से रंजीत जेल में रहा। अब जो मरा है, यानी कि जो शख्स मरा है जिसका नाम गुंजा है, उसकी लाश कहाँ है? पुलिस को अभी तक उसकी लाश भी नहीं मिलती है कि आखिर वो लाश है कहाँ। तो इसमें लाश को भी आप साइड हटा दीजिए, बस इसमें सिर्फ ये है कि एक पति है जो कि गिरफ्तार हो चुका है, जेल जा चुका है, जिसने अपनी पत्नी को मारा है, लेकिन कोई सबूत कुछ भी सामने नहीं आता है। लाश ढूंढने की पुलिस ने कोई कोशिश भी नहीं की। उस दिन की सीसीटीवी बयां कर रही थी कि गुंजा मर्जी से घर से बाहर गई थी। ये वो एक फुटेज है जिसमें एक महिला नजर आती है, वो उनके घर का ही फुटेज है, जिसमें वो अपनी मर्जी से कहीं जाती हुई नजर आती है और रंजीत घर के अंदर ही होता है। फिर उस 3 जुलाई की रात को कत्ल कैसे हुआ, ये एक अहम सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि तो किस बुनियाद पर, किस वजह से रंजीत को जेल में डाला गया? अब पुलिस ने कहानी बनाकर चार्जशीट भी तैयार कर दी, कोर्ट पे पेश भी कर दी गई, लेकिन ट्रायल होना बाकी था, जिसके बाद से मामला कत्ल का सामने आता और उसके बाद से फिर रंजीत को सजा मिलना बाकी था। अब केस दोबारा से पलट जाता है। बिहार से कहानी अब यूपी के नोएडा में पहुंचती है, क्योंकि तस्वीर यहीं से सामने आती है जिसकी वजह से रंजीत ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, इस बात का खुलासा होता है। तो जिस गुनाह की रंजीत सजा काट रहा था, वो पत्नी वापस आ जाती है, वापस उसे लाया जाता है। गुंजा जिंदा है, ये खबर मिलती है। 24 नवंबर 2025 की वो तस्वीर है जहां पर ये महिला गुंजा नजर आती है नोएडा में, यानी कि बिहार से ये नोएडा आती है और नोएडा में इसकी वो तस्वीर सामने आती है, जो एक बहुत बड़ी खबर थी रंजीत के लिए, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। उसे जिस बात की सजा मिल रही थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी कहाँ और क्यों गई है। तो 24 नवंबर 2025 को एक तस्वीर सामने आती है। गुंजा फोन पर बात करती हुई नजर आती है।
फिर ये गायब क्यों हुई, ये अहम सवाल है। ये अपनी मर्जी से घर से बाहर निकलती हुई कहाँ जा रही है, ये एक अहम सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि गुंजा एक लड़के से प्यार करती थी। वही पुरानी कहानी जो हर केस में लगातार सामने आती ही रहती है। तो गुंजा एक लड़के से प्यार करती थी। गुंजा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी पड़ोस के गांव वाले रंजीत से करा दी गई। अब शादी को कुछ महीने भी लगभग बीत ही चुके थे। इनकी शादी होने के बाद अब जो रिश्ता उसके बॉयफ्रेंड से था वो भी कायम रहता है। यानी कि गुंजा अपने प्रेमी के साथ अपनी शादी के बाद से भी उसके साथ रिलेशनशिप में रही। अब गायब होने की तरकीब इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने निकाली कि किस तरीके से वो शादी से एस्केप कर सके, किस तरीके से ये प्रेमी और प्रेमिका साथ में रह सके। तो ये पूरी प्लानिंग की गई। तो प्लानिंग ये हुई थी कि बिहार में अपने मोतिहारी में जो उसका घर है, गुंजा वहां से अपने ससुराल से निकलेगी। निकलने के बाद वो नोएडा पहुंचेगी। नोएडा इसलिए क्योंकि जो उसका प्रेमी है वो नोएडा में ही जॉब करता है। तो वहां पर ये आएगी और उसके बाद ये लोग आराम से रहेंगे। जाहिर सी बात है सबका शक रंजीत पर जाएगा। रंजीत के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो उसे ढूंढने के लिए शायद ना इतनी मेहनत कर पाए, और हुआ वही, उसे जेल में डाल दिया जाता है। चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है, बस ट्रायल होना बाकी था। लेकिन उसके बाद से जब वो नोएडा पहुंचती है, कुछ दिन बीत भी जाते हैं, फिर उसकी वो वीडियो, वो तस्वीर सामने आती है जहां पर गुंजा टहलते हुए फोन पर बात करते हुए नजर आती है। उसके बाद से ये खबर पुलिस तक पहुंचाई जाती है, रंजीत के परिवार वालों तक पहुंचाई जाती है, मायके वालों तक पहुंचाई जाती है। तब पता चलता है कि किसी एक लड़के के लिए, किसी अपने बॉयफ्रेंड के लिए इस गुंजा ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की। और उसके बाद वो नोएडा पहुंचती है बिहार से और फिर अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है। लेकिन फिर जब खुलासा होता है तो रंजीत के लिए, रंजीत के परिवार के लिए एक अहम खबर हो जाती है कि जो गुनाह रंजीत ने कभी किया ही नहीं, उसकी सजा उसने 3-4 महीने काटी और 3-4 महीने वो जेल में भी रहा। हालांकि अगर तस्वीर सामने नहीं आती तो जाहिर सी बात है उसको सजा भी मिल जाती। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उसको सजा मिलती। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ चुकी है। इस महिला को भी पकड़ लिया गया है और तमाम जो खुलासे हैं वो आपके सामने कर दिए गए हैं। तो गुंजा जो मर चुकी थी, जिसका कत्ल कर दिया था उसके पति ने, लेकिन कहानी पलट जाती है कि आखिर में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। गुंजा खुद अपने घर से भागी थी अपने प्रेमी के साथ नोएडा में रहने के लिए। फिलहाल उसे पुलिस वालों ने ढूंढ लिया है। धन्यवाद।